10 का दम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर मेरठ से, जहां पर साध्वी प्राची वक्फ संशोधन बिल को लेकर बोला है उन्होंने यहां पहुंचने के बाद, और इस बिल से औरंगजेब की औलादों और संपत्तियां कब्जाने वालों को दिक्कत होगी। तो सरकार किसी भी कीमत पर बिल से कदम पीछे नहीं हटाएगी। सो साध्वी प्राची पहुंची और इस दौरान मेरठ में पहुंचने के बाद उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को लेकर कहा कि संपत्तियां कब्जाने वालों को दिक्कत आने वाली है, इसलिए इस तरह की हरकतें की जा रही है। कानून से दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो बड़े बड़े भूमाफिया है, और जो औरंगजेब की औलाद है ना, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। पीछे हटेगी सरकार? नहीं, पीछे नहीं हटेगी सरकार। गरीबों को न्याय देने के लिए तैयार कर रही है, सारे बिल महिलाओं को सम्मान देने के लिए तैयार कर रही है, तो सरकार के पीछे हटने का मतलब नहीं। पश्चिम बंगाल जला रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? और ये बताएं, दिक्कत मतलब भूमाफियों की क्यों हवा खराब हो रही है? पश्चिमी बंगाल को जो जला रहे हैं, एक सोची समझी साजिश ममता की है। ये ममता जलवा रही है हिंदुओं के घरों को। जो कश्मीर के हालात पैदा हुए थे ना, वो ऐसे ही, मैं कहूंगी कि अपनी शील की रक्षा के लिए महिलाओं को हथियार उठा लेने चाहिए। और वक्फ कानून को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी है। बीजेपी का वक्फ सुधार जन जागरण अभियान 20 अप्रैल से शुरू होने वाला है। मुस्लिमों के बीच बीजेपी जाने वाली है, उनके नेता पहुंचने वाले हैं। वक्फ कानून के बारे में पूरी जानकारी मुस्लिम को देंगे। मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम बस्तियों में उनका संवाद होगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अभियान के लिए गठित एक टीम कर दी है, और अब इसी के तहत अलग अलग जगहों पर जाया जाएगा जहां पर मुस्लिम बस्तियां हैं। वहां पर बताया जाएगा कि आखिर इस वक्त के बिल के आने के बाद, कानून बनने के बाद आपको क्या फायदा होगा। उधर वक्फ और बंगाल हिंसा के बहाने मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। जुबान से जहरीले बोल निकले। तौकीर रजा को बंगाल में हिंसा करने वालों में बजरंग दल और वीएचपी नजर आ रहा है। तभी तो तौकीर रजा ने इसे आतंकवादी संगठन बताते हुए पाबंदी लगाने की मांग कर दी है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। वक्फ कानून को लेकर भड़काऊ बयानों का सिलसिला जारी है। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर जहर उगला है। बंगाल हिंसा का जिक्र करते हुए तौकीर ने बयानों के भड़काऊ तीर छोड़े और विश्व हिंदू परिषद के साथ ही बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बता दिया। हर एक की ये कोशिश है कि मुझे बड़ा हिंदू समझा जाए, और बड़ा हिंदू वो है जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है, जो ज्यादा जलील कर सकता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर जब तक पाबंदी नहीं लगेगी, तब तक इस देश में इस किस्म का माहौल बना रहेगा। तौकीर रजा ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मुसलमान सब्र के साथ काम लें, और मुस्लिमों को भड़काते हुए ये भी कहा कि हिंदुस्तान में अभी मुसलमानों को और सताया जाएगा। वक्फ की तरह अभी और भी बिल आएंगे और कानून बनाए जाएंगे। वक्फ बिल जैसे आए हैं, इस किस्म के और भी बिल आएंगे। अभी मुसलमानों को और ज्यादा सताया जाएगा, लेकिन कानून हमें किसी भी वक्त अपने हाथ में नहीं लेना है। कानून के दायरे में रहकर काम करना है। ये कोई पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ने इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी की है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि धर्म के ठेकेदारों की दुकानदारी बंद होना ऐसे बयानों का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संभल में जुमे की नमाज को लेकर एहतियाती तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संभल शहर में सबसे ज्यादा चौकसी शाही जामा मस्जिद इलाके की हो रही है। जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है। पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। संभल की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज दोपहर 1:30 बजे होगी। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है ताकि शांति बनाए रखी जा सके। साथ ही साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखे, और भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद से जुमे की नमाज को लेकर मुस्लिम बाहुल्य जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले दिनों एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया था। अब दिल्ली के सीएम ने अपने बयान को लेकर अखिलेश यादव से माफी मांग ली है, जिसके बाद अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आया है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, क्षमा मांगना सभ्यता की बड़ी उपलब्धि है और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी। तो रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव से अब माफी मांग ली है। रेखा गुप्ता का एक बयान ऐसा था जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब रेखा गुप्ता ने क्षमा मांगी। तो ये एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश ने लिखा, क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी। तो देखिए, अब अखिलेश ने भी उनके क्षमा मांगने पर अपनी बात रख दी है एक्स के जरिए। उन्होंने कहा कि क्षमा मांगना सभ्यता की निशानी और क्षमा कर देना उससे भी बड़ा काम है। उन्नति फॉर्चून ग्रुप पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। बिल्डर अनिल मिठास अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। 200 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। फ्लैट खरीदार निवेशकों के साथ हेराफेरी का आरोप अनिल मिठास पर है। अनिल मिठास की बात की जाए तो 2019 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था उन पर। कल ईडी ने उन्नति ग्रुप के 11 ठिकानों पर छापेमारी की और आज बताया जा रहा है कि अनिल मिठास की गिरफ्तारी हो गई है। लोकबंधु अस्पताल अग्निकांड की शुरुआती जांच रिपोर्ट अब सामने आ गई है। विद्युत सुरक्षा उप महानिदेशक ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें आग लगने के कारण जलती हुई बीड़ी या फिर सिगरेट या फिर अन्य किसी कारण से आग लगने के कारण को बताया गया है। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण नहीं बताया गया है। ये देखिए, ये जो जांच रिपोर्ट है इसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि किस तरह से अस्पताल में आग लगी। पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, लेकिन अब जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि ये या तो बीड़ी, सिगरेट या किसी और ज्वलनशील पदार्थ से आग लगी, ना कि शॉर्ट सर्किट की वजह से। बीते 14 अप्रैल को राजधानी लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया था। हालांकि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद इस अस्पताल में यह आग क्यों और कैसे लगी, इसके क्या कारण थे, इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी। सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा के नेतृत्व में की गई प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि लोकबंधु अस्पताल में आग शॉर्ट सर्किट या विद्युत के कारण नहीं लगी है, बल्कि वहां पर बने एक शौचालय की वेंटिलेशन खिड़की से बीड़ी या सिगरेट या फिर किसी अन्य कारण से आग लगने की संभावना जताई गई है। इस जांच रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि मौके पर मौजूद सभी डॉक्टरों, स्टाफ और टेक्नीशियंस के साथ वहां पर लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब चेक किया गया तो पाया गया कि 6 बेड के आइसोलेशन वार्ड में एसी की सर्विसिंग कराई गई थी, लेकिन ड्रेनेज पाइप न होने के कारण एसी पहले से ही बंद था। ऐसे में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की कोई संभावना नहीं उठती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी को आंधी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को प्रभावित इलाके में निरीक्षण करने और सर्वे करने को कहा है। साथ ही साथ जिलाधिकारियों को राहत कार्यों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा आंधी, बारिश, ओलावृष्टि से हुई जनहानि और पशुहानि के लिए प्रभावितों को फौरन राहत देने और घायलों के बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। फसलों के नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या भेजने का निर्देश दिया गया है। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर मंडियों और सभी खरीद केंद्रों पर गेहूं के सुरक्षित स्टोर के निर्देश भी दिए गए हैं। और अलीगढ़ दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। 14 साल बाद ब्रज प्रांत के दौरे पर मोहन भागवत हैं।
17 से 21 अप्रैल तक अलीगढ़ में ही मोहन भागवत रहने वाले हैं। आरएसएस प्रमुख का 5 दिवसीय प्रवास पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से अलीगढ़ जंक्शन पर पहुंचे, जहां पर रेलवे स्टेशन से सड़क मार्ग से कड़ी सुरक्षा के बीच वो संघ प्रमुख मोहन भागवत अलीगढ़ के मथुरा रोड स्थित केशव सेवाधाम पहुंचे, जहां पर बताया जा रहा है कि अब 5 दिन यहीं पर उनका प्रवास होने वाला है, यानी 17 से 21 अप्रैल तक वो ब्रज प्रांत के दौरे पर रहेंगे और जो मथुरा रोड स्थित केशव सेवाधाम है वहीं पर वो रुकेंगे। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ महिला कांस्टेबल ने बहादुरी दिखाते हुए एक महिला की जान बचा ली। दरअसल एक महिला ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी कर रही थी। महिला प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन के बीच फंस गई। आरपीएफ महिला कांस्टेबल की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसने महिला को खींचकर उसकी जान बचा ली। पूरी घटना कैंट रेलवे स्टेशन पर लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देखिए किस तरह से इन महिला का चढ़ते वक्त पांव फिसला, लेकिन वहां पर खड़ी आरपीएफ की कांस्टेबल ने तुरंत दौड़कर उस महिला को बाहर की तरफ खींचा, जिससे उसकी जान बच गई।